हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। ये जो जगह है लुम्बिनी नाम की, ये कहाँ पे पड़ती है? नेपाल में पड़ती है। और इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से हुआ था। इनका घोड़ा था कंथक, उसका नाम था, और सारथी था एक चन्ना था। ये इनके बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, इनकी माता का नाम अलग अलग जगह अलग अलग नाम आता है। कहीं पे माया देवी, कहीं पे महामाया, कहीं पे महादेवी आता है। तो महामाया नाम प्रमुख है जो बताया जाता है। इनका एक घोड़ा था, उसका नाम कंथक था, और सारथी था, उसका नाम था चन्ना। तो इनके जीवन के अलग अलग चरणों को अलग अलग चिन्हों द्वारा बताया जाता है। यानी कि जीवन के अलग अलग चरणों से मतलब हुआ कि जैसे जब इनका जन्म हुआ तो उसको एक चरण मान लिया गया, जन्म को एक चरण मान लिया गया। फिर ये युवावस्था में आए तो उसको एक चरण मान लिया गया। इन्होंने संन्यास ग्रहण किया था तो संन्यास को एक चरण मान लिया। तो इस प्रकार से इनके जीवन के अलग अलग चरणों को अलग अलग चिन्हों द्वारा बताया जाता है। इनके जन्म का चिन्ह कमल था और बैल था। बैल इनके युवावस्था का चिन्ह भी माना जाता है। संन्यास के समय का चिन्ह घोड़ा है। ये जब संन्यास लेने गए तो उस समय का चिन्ह इनका घोड़ा माना जाता है। इनकी मृत्यु को स्तूप द्वारा दर्शाया गया और ज्ञान की प्राप्ति के समय को पीपल वृक्ष द्वारा दर्शाया गया। इनके जीवन की अलग अलग घटनाओं के भी अलग अलग नाम हैं। जैसे कि जब इन्होंने संन्यास लिया तो उसे महावीर निष्क्रमण कहा गया। जब इन्होंने उपदेश दिया, उपदेश देने का मतलब हो जाता है कि जब हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, किसी भी व्यक्ति को जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, वो ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो वो उस ज्ञान के बारे में औरों को बताने लगता है, लोगों को बताने लगता है। जैसे कि इस तरह से मान लीजिए जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ये कुछ लोग बैठे हुए इनको ये ज्ञान की प्राप्ति बता रहे हैं, ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं, ये ज्ञान दे रहे हैं इनको। ये जो व्यक्ति बैठे हैं इनको ज्ञान दे रहे हैं, तो उसको कहते हैं उपदेश देना। जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उसके बाद उपदेश दिया जाता है। तो जब इन्होंने उपदेश दिया तो उसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया, और इनकी मृत्यु हुई तो उसको महापरिनिर्वाण कहा गया। इन्होंने 29 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया। संन्यास लेने के बाद सबसे पहले ये वैशाली पहुँचे। क्या हुआ था कि जब इनका जन्म था तो कुछ राजा महाराजा, इनके पिता थे शुद्धोधन, वो एक मुखिया थे। तो उनके घर पे जब इनका जन्म हुआ था तो कुछ सन्यासी आया करते थे। उन सन्यासियों ने इनके पिताजी से, शुद्धोधन जी से पहले ही कहा था कि आपका पुत्र बड़ा होकर सन्यास लेगा। तो जो गौतम बुद्ध थे बचपन में, जिनका नाम सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ के पिता ने पूरी तरह से प्रयत्न किया कि सिद्धार्थ को घर में वो सारी सुख सुविधाएं महल में उपलब्ध कराई जाएंगी कि जिससे वो संन्यास ना ले। इसलिए उनको कभी महल से बाहर भी नहीं निकलने दिया। लेकिन जब ये 29 वर्ष की आयु के हुए तो ये 29 वर्ष की आयु में कपिलवस्तु में घूमने निकले। तो वहाँ पे इन्होंने कुछ दृश्य देखे। इन्होंने वहाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखा, इन्होंने वहाँ एक बीमार को देखा, इन्होंने वहाँ पर एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, ही बीमार को भी देखा, और इन्होंने एक मृत व्यक्ति को भी देखा, और एक सन्यासी को देखा। तो इन्होंने ये पाया कि जो मृत है वो खुद के शरीर का कुछ नहीं कर सकता, जो बीमार है वो भी असहाय है, बीमार व्यक्ति भी खुद का कुछ नहीं कर पाता है, काफ़ी दिक्कत उसकी होती है उसको, और बुजुर्ग व्यक्ति भी नहीं कर पाता है। तो इन्होंने अंत में एक सन्यासी को देखा। तो उन्होंने देखा कि जो सन्यासी है वो सुखी है, इसलिए इन्होंने सन्यास लेने का निर्णय किया। तो सन्यास लेने के बाद ये सबसे पहले वैशाली पहुँचे। यहाँ ये आलर कलाम नाम के एक जो व्यक्ति थे, ये उनसे मिले, वो इनके गुरु हुए। तो सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए जिन्होंने सांख्य की शिक्षा दी। इसके बाद ये वैशाली से राजगीर चले गए। राजगीर गए ये, तो वहाँ पर इनको शूद्रक रामपुत्र मिले जिन्होंने इन्हें योग की शिक्षा दी। और वहाँ से ये उरुवेला चले गए। उरुवेला जाकर कुछ 5 साधक मिले थे इनको। वहाँ पे जाकर इन्होंने खुद ही तपस्या की उन साधकों के साथ में। तो सिद्धार्थ को 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात में पीपल के वृक्ष के नीचे और रंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। अंत में जब इन्होंने 6 वर्ष की कठोर तपस्या की शिक्षा प्राप्त करने के बाद, तो 29 वर्ष की आयु में इन्होंने संन्यास लिया था। और 29 वर्ष की आयु में जब संन्यास लिया था और 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी कि इन्होंने 6 वर्ष की कठोर तपस्या की। तो 6 वर्ष की कठोर तपस्या की, फिर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद सिद्धार्थ को बुद्ध कहा गया, और जिस स्थान पर ये तपस्या कर रहे थे उसको
प्रतीक पीपल का वृक्ष हो गया और बोधि वृक्ष भी उसको कहा गया। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश ऋषि पतनम सारनाथ में दिया। उपदेश देने का मतलब हम जानते हैं कि ये इस तरह से जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसके बारे में इन्होंने लोगों को बताया, तो उसको ही उपदेश देना कहा गया। सबसे पहले तो ये खुद ये पीपल का एक वृक्ष है, यहाँ पर ये बैठकर तपस्या कर रहे थे। ये निरंजना नदी का तट है, पीपल का वृक्ष है, तपस्या कर रहे थे। उसके बाद इन्होंने उपदेश दिया। तो ऋषि पतनम सारनाथ में सबसे पहले इन्होंने अपना उपदेश दिया और सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कौशल नगर की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। इनके प्रथम अनुयायी, अनुयायी का मतलब होता है कि इनको मानने वाले, सबसे पहले जो मानने वाले व्यक्ति बने वो 2 व्यक्ति नाम आते हैं। उनमें एक का नाम तपस्यु और दूसरा कालिक है। इन्होंने उपदेश दिए, इनके बहुत सारे अनुयायी हो गए थे, लेकिन ये प्रथम अनुयायी हैं जिन्होंने इनको माना। तो इनकी मृत्यु फिर 483 BC में कुशीनारा नामक स्थान पर हुई। इनको एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध के बारे में ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी, और ये जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और आगे इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।